याद है आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 के जो भी EMS प्लेयर है ना उसमें से बहुत सारे लोगों का नंबर वगैरह आ रखा है। तो फिर हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में फिलहाल के लिए 3 कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या उनका टॉप लाइन ग्रोथ आया है और क्या उन लोग का प्रॉफिट ग्रोथ आया है और कंपनी क्या अपने कॉन कॉल में सारी बात कर रही है कि उनके आने वाले क्वार्टर्स में और आने वाले सालों के लिए क्या वे लोग किस रेट से अपने टॉप लाइन को उनका क्या मार्जिन रहने वाला है और क्या उनका एक तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह रहने वाला है। तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली 3 कंपनी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। पहला रहने वाला है सिरमा, दूसरा रहने वाला है केन्स और तीसरा रहने वाला है आज के इस वीडियो में एम्बर इंटरप्राइज। तो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो फिर चलिए अब हम लोग बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे के सारे वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिरमा का। तो अगर आप लोग इनका सिरमा का नंबर देखोगे ना तो इस क्वार्टर में मतलब Q2 FY26 में कंपनी ने मान के चलिए ईयर ऑन ईयर लेवल पे कंपेयर करने पे इन्होंने 37% का अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। और एक तरीके से अगर आप इनका पैट देखोगे यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह तो इस क्वार्टर में इनका 65% से प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। और अगर आप लोग मार्जिन देखोगे ना तो कंपनी के लिए मार्जिन इस बार मान के चलिए 10.1% यानी कि मान लीजिए 10% के अराउंड कंपनी का फर्स्ट हाफ में मार्जिन रहा है। और आप लोग देखोगे अगर यहाँ पे लास्ट ईयर में आप जाके देखोगे ना तो यहाँ पे मार्जिन थोड़ा सा कम था, इन द सेंस कि उस लेवल पे मार्जिन नहीं था जो फिलहाल के लिए इन लोग का आप खुद देख लो पहले हाफ में, यानी कि जो इन लोग का H1 FY26 जो पहला 6 महीना बीता हुआ है फॉर द फाइनेंशियल ईयर वहाँ पे इन लोग का 10.5% के ऊपर है मार्जिन। और आप देखोगे लास्ट ईयर के सेम 6 मंथ में बस 7% का ही मार्जिन था, यानी कि कंपनी का मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। और इसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कंपनी का कुछ डिवीजन है। एक तरीके से मान के चलिए पहला है कंज्यूमर डिवीजन, फिर और भी अलग अलग इनका डिवीजन है। एक तरीके से मान के चलिए इनका पीसीबी डिवीजन है और भी एक तरीके से ये लोग भी मान के चलिए सेमीकंडक्टर साइड में ये लोग भी अपना कदम रख रहे हैं, यानी कि ये लोग सेमीकंडक्टर में भी अपना एक तरीके से अच्छे तरीके से फ्यूचर बना रहे हैं ताकि एक तरीके से ये लोग भी आने वाले टाइम में अपना टॉप लाइन ग्रोथ वगैरह और अच्छे से दिखा पाएं और ये लोग एक तरीके से नया वर्टिकल भी अपने बिजनेस में ऐड कर सकें। तो फिलहाल के लिए अगर मैं आपको दिखा दूं कि इनका क्या एक तरीके से होता है टोटल इन लोग का बिजनेस वगैरह, तो आप यहाँ पे देखोगे ना एक तरीके से ये लोग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस हैं जो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। ये ऐसे इन लोग का फैक्ट्री होता है, वहाँ पे ये लोग पीसीबी बनाते हैं, फिर उसके बाद बॉक्स बिल्ड करते हैं, फिर एक तरीके से वायर हार्नेसेस हो गया, फिर आप देखोगे इंजेक्शन मोल्ड्स वगैरह होते हैं। और भी अगर मैं आप लोग को इनके सर्विस दिखा दूँ तो यानी कि आप अगर इनके जाके एक बार इनका वेबसाइट आप चेक करोगे ना तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा कि कंपनी का और भी क्या क्या बिजनेस वर्टिकल है। तो आप देखोगे कंपनी पूरा फुल्ली ट्राई कर रही है और भी हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकें अपने आप को। ये लोग एक तरीके से प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में भी हैं जहाँ पे ये लोग उसको डिजाइन भी करते हैं, फिर उसका इंजीनियरिंग भी करते हैं, फिर उसको मैन्युफैक्चर करके उसको आगे फिर सेलिंग भी कर देते हैं। आप देखोगे तो कंपनी सेमी कंडक्टर में भी है एक तरीके से और धीरे धीरे और ट्राई कर रही है और भी ये लोग वर्टिकल अपना बढ़ाएं इन द सेंस की मान के चलिए ताकि और भी इन लोग का डिवीजन बढ़े। तो अगर मान लो किसी एक डिवीजन में प्रॉब्लम आता है ना तो ये लोग एक तरीके से हैंडल आउट कर पाएं उन सारी चीज़ों को। तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए ना एक तरीके से तो इनके लिए ना मान के चलिए पूरा ये लोग अच्छे तरीके से वर्टिकल अपना बढ़ा भी रहे हैं और कंपनी पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंस है आने वाले क्वार्टर्स के लिए और आने वाले सालों के लिए। तो कंपनी का गाइडेंस है कि हम लोग बड़े आराम से फॉर द FY26 के लिए बड़े आराम से 30 से 35% ग्रो कर लेंगे। तो इनका अगर आप लास्ट क्वार्टर जाके देखोगे ना यानी कि Q1 FY26 तो वहां पे कंपनी का रेवेन्यू वगैरह डी ग्रो हुआ था और ये एक तरीके से डी ग्रोथ इनका लास्ट 2 क्वार्टर से हुआ था इनके टॉप लाइन में एज कंपेयर टू द ईयर ऑन ईयर लेवल पे। लेकिन अभी आप देखोगे इस क्वार्टर में इन्होंने 37% का अपना रेवेन्यू ग्रो किया है और प्रॉफिट वगैरह भी इस क्वार्टर में कंपनी ने 67% का ग्रो किया है। और प्रॉफिट अगर आप जाके देखिएगा लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q1 में वहां पे तो प्रॉफिट इन लोग का डबल से ज़्यादा ग्रो हुआ था। तो एक तरीके से आप देखोगे मार्जिन कंपनी इंप्रूव कर रही है और इसके पीछे रीजन है। आप लोग को मैं एक चीज़ और यहाँ पर अगर दिखा दूँ ना तो कंपनी का जो वर्टिकल है ना यहाँ पे ये लोग कंज्यूमर साइड में जो इनका बिजनेस है वे लोग इसको बहुत कम कर रहे हैं। क्योंकि जो इनका कंज्यूमर बिजनेस है वहाँ पे बहुत कम मार्जिन होता है एज कंपेयर टू द ऑटो हेल्थ केयर इंडस्ट्री और IT रेलवे में।
यहाँ पे आप खुद देख लो H1 में इस बार इन लोग का 23% रेवेन्यू डाउन हुआ है कंज्यूमर साइड में। लेकिन ये एक तरीके से ऐसे नहीं डाउन हुआ है कि इन्होंने मतलब कुछ किया नहीं, ये लोग खुद एक तरीके से कंज्यूमर बिजनेस को खुद अपने ये लोग डाउन करना चाह रहे हैं। और ये लोग ज़्यादातर फोकस ऑटो हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, IT और रेलवे में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अपना ये लोग प्रेजेंस वगैरह कंज्यूमर से हटा के, कंज्यूमर भी रहेगा लेकिन अब इतना नहीं रहेगा। पहले आप जाके देखिएगा कंज्यूमर बिजनेस इन लोग के लिए मतलब 40% 50% के अराउंड होता था। अब खुद यहाँ पर अगर देखोगे ना तो ओवरऑल रेवेन्यू में तो आप लास्ट ईयर के देखोगे H1 FY25 में तो उन्होंने एक तरीके से मान के चलिए 1990 करोड़ के आसपास इन्होंने ओवरऑल रेवेन्यू किया था H1 FY25 में। उसमें से 880 करोड़ के अराउंड मान के चलिए बस कंज्यूमर बिजनेस से था। तो ये एक तरीके से आप देखोगे ना तो मोटा मोटी 50% के अराउंड था। तो ये लोग अब इसको घटा घटा के बहुत कम कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग देखोगे ना मार्जिन में इनके इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इन द सेंस कि आप खुद देखोगे यहाँ पे कंपनी का मार्जिन अब मतलब 10.5% के ऊपर चला गया है और कंपनी गाइड कर रही है कि हम लोग बड़े आराम से इस मार्जिन को मेंटेन करेंगे और हमारे फुल ईयर के लिए FY26 के लिए हम लोग बड़े आराम से 9.5% प्लस मार्जिन EBITDA मार्जिन कर लेंगे फॉर द फुल ईयर। और हम लोग नेक्स्ट ईयर में इसको और थोड़ा सा इंप्रूव कर देंगे। और कंपनी इस साल के लिए अपना गाइडेंस दे रही है कि हम लोग 30% से बड़े आराम से फॉर द फुल ईयर FY26 में ग्रो कर लेंगे। पहले कंपनी बोलती थी कि हम लोग 30 से 35% करेंगे, लेकिन अब बस बोल रही है कि हम लोग 30% करेंगे। लेकिन कंपनी ये बता रही है कि हम लोग FY27 FY28 ये हमारा ब्लॉकबस्टर होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी बहुत सारी एक्विजिशंस वगैरह भी कर रही है और साथ में नए नए वर्टिकल तो बढ़ा ही रही है। मैंने जैसे आप लोग को इनका वेबसाइट पर ले जाके दिखाया था। तो मैं यही कहूँगा प्लीज़ आप लोग कंपनी ट्रैक करो। देखो आप लोग देखोगे ना EMS साइड में बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं और यहाँ पे ग्रोथ वगैरह एज कम्पेयर टू द पहले जो था ना थोड़ा थोड़ा बिल्डअप होना स्टार्ट हो रहा है और कंपनीज थोड़ी अपना ग्रोथ मोमेंटम आ रही हैं, उनका मतलब ग्रोथ वगैरह आ रहा है। तो फिलहाल के लिए देखा जाए सिनेमा का नंबर इस क्वार्टर में Q2 FY26 में बहुत अच्छा है इन द सेंस कि 37% से रेवेन्यू ग्रो हुआ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 60% के ऊपर हुआ था, 65% का प्रॉफिट भी ऊपर हुआ है। और कंपनी अपना गाइडेंस दे रही है कि हम लोग FY26 में बड़े आराम से 30% से ग्रो कर लेंगे और हमारा FY27 FY28 इससे बहुत बेटर रहेगा। यानी कि जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह FY26 में हो रहा है ना इससे बहुत बेटर रहने वाला है FY27 FY28 में। तो अब वही है, अब हमको हर एक क्वार्टर में हर एक कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई भी कंपनी अपने कॉन कॉल में बात कर रही है, अगर बस आप उसका एक ही कॉन कॉल सुन के बस आप वहाँ पर बैठ जाते हो ना तो आप बहुत बड़ा गलती करोगे। आप वहाँ पर अपना हाथ जला लोगे और वहाँ पे एक्सीडेंट होना कंफर्म ही है। क्यों? क्योंकि आज के समय में हमेशा बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है। तो मैं इसीलिए आप लोग को कहता हूँ प्लीज़ आप लोग हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करो, उसका कॉन कॉल रीड आउट करो, पीयर टू पीयर कंपेयर करो, तब आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा। तो फिलहाल के लिए जो कंपनी ने इस क्वार्टर में ग्रोथ दिखाया है नो डाउट अच्छा ग्रोथ है और एक तरीके से जो अभी गाइडेंस दे रही है 30% का रेवेन्यू ग्रोथ है, कंपनी स्टिक कर रही है। पहले ही बोलती थी कि हम लोग 30 से 35% ग्रो करेंगे, लेकिन अब कह रही है कि हम लोग 30% बड़े आराम से ग्रो कर लेंगे और हमारा EBITDA मार्जिन 9.5% प्लस ही रहने वाला है फॉर द फाइनेंशियल ईयर FY26 के लिए। तो अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे फॉरवर्ड पी क्या बन के आएगा, तो कंपनी अगर अपना मान के चलिए ये जो उनका बॉटम लाइन का ग्रोथ है ना, यानी कि जो इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है, अगर कंपनी इसको मेंटेन रखती है तो मान के चलिए उन लोग का फॉरवर्ड पी FY26 के बेसिस पे 60 से 65 के बीच में बन के आएगा। प्लीज आप लोग एक बार रिकैलकुलेट कर लीजिएगा। फॉरवर्ड पे निकालने का रूल सबसे सिंपल है, करंट मार्केट कैप जो भी हो कंपनी का आप उसको डिवाइड कर दो फॉर द फुल ईयर का जो एस्टिमेटेड पैट बन के आएगा, जो कंपनी अपना गाइडेंस दे रही है। तो कंपनी ने ऑलरेडी बता दिया कि हम लोग 30% से रेवेन्यू ग्रो करेंगे और हमारा EBITDA मार्जिन 9.5% प्लस रहेगा और एक तरीके से हम लोग मान के चलिए हमारा यही चीज बॉटम लाइन में भी कैरी आउट करेगा, यानी कि बॉटम लाइन का और अच्छे से ग्रो होगा क्योंकि मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जो इनका टॉप लाइन ग्रो होगा ना उससे ज्यादा रेट से इनका बॉटम लाइन ग्रो होगा। लेकिन वही आपको हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा, उसका कॉन कॉल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रीड आउट करना पड़ेगा, हर एक कंपनी को आपको मान के चलिए पीयर टू पीयर कंपेयर करना पड़ेगा, तब आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है और किस डायरेक्शन में नहीं जा रही है। तो फिर आई थिंक सिनेमा का मैंने बहुत बात कर लिया है, अब हम लोग बात करते हैं केन्स का। अगर आप इनका देखोगे ना तो एक तरीके से इन लोग का इस क्वार्टर में जो ग्रोथ आया है, मतलब इन लोग का भी एक तरीके से मान के चलिए काफ़ी अच्छा ही ग्रोथ है इन द सेंस कि 58% से इनका टॉप लाइन ग्रो हुआ है और इनका पैट तो मतलब डबल हो गया है, यानी कि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब डबल हो गया इन द सेंस कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से ईयर ऑन ईयर लेवल पे कंपेयर करने पे। और कंपनी के पास फिलहाल आप देखोगे ना ऑर्डर बुक वगैरह, तो ऑर्डर बुक में आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो 8,000 प्लस
मतलब 8,000 करोड़ प्लस इन लोग के पास ऑर्डर बुक है कंपनी के पास फिलहाल के लिए। और अगर आप लोग इसको कंपेयर करोगे लास्ट ईयर से, मतलब इन लोग का सितंबर में कितना था, यानी सितंबर 2024 के एंड में कितना इन लोग के पास ऑर्डर बुक था, तो वहाँ पर आप देखोगे तो 5400 करोड़ के आसपास इन लोग का ऑर्डर बुक था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो इन लोग का सितंबर फिलहाल के लिए गया है, यानी कि जो इन लोग का Q2 एंड हुआ है, तो वहाँ पे इन लोग का टोटल ऑर्डर बुक मान के चलिए 8,000 करोड़ प्लस है। तो कंपनी के लिए रेवेन्यू जो एक तरीके से विजुअल हो रहा है ना, वे काफ़ी अच्छा हो रहा है। कंपनी ने अपना लॉन्ग टर्म गाइडेंस भी अच्छा तरीके से दे रखा है। कंपनी बता रही थी कि हम लोग बड़े आराम से FY28 का आई थिंक था उनका, कि हम लोग FY28 या फिर 29 था, प्लीज आप लोग बजा के रीचेक करिएगा। वहाँ पे कंपनी बता रही थी कि हम लोग 9,000 करोड़ का अपना टॉप लाइन करने वाले हैं। और कंपनी का आप जाकर देखिएगा लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर का FY25 में ओवरऑल रेवेन्यू बस 2700 करोड़ के आसपास ही था। और कंपनी कितना गाइडेंस दे रही है कि हम लोग FY28-29 तक बड़े आराम से 9,000 करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे। और FY30 सबसे मेन गाइडेंस है FY30 कंपनी बता रही थी कि हम लोग FY30 तक बड़े आराम से 18,000 करोड़ का अपना टॉप लाइन कर लेंगे, यानी उनका ओवरऑल रेवेन्यू हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि आने वाले समय में ईएमएस साइड में कितना ग्रोथ है, कितना अपॉर्चुनिटी है। तो एक तरीके से अगर बात कर लें कि किस साइड में वर्क करता है, इनका भी एक तरीके से पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग है, बॉक्स बिल्ड है, और साथ में एक तरीके से ये लोग भी सेमीकंडक्टर में प्लांट वगैरह बैठा रहे हैं, जहां पर ये लोग एक तरीके से उसका मान के चलिए डिजाइनिंग करेंगे, असेंबली करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर भी करेंगे और एक तरीके से पैकेजिंग भी आई थिंक करेंगे। आप लोग प्लीज एक बार जाके रिकन्फर्म करिएगा। मैं ये सारी चीज़ें एक तरीके से इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और इनका लास्ट का जो भी मैनेजमेंट का इंटरव्यू वगैरह हुआ है, मैं उसको देख के ही बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए ना, तो इनका एक तरीके से इस क्वार्टर में नो डाउट बहुत अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। 58% का रेवेन्यू ग्रोथ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो मतलब डबल ही हो गया है, 100% से ग्रो हुआ है। और एक तरीके से अगर आप देखोगे ना लास्ट क्वार्टर में Q1 FY26 में, तो वहाँ पर भी कंपनी ने 34% से अपना टॉप लाइन ग्रो किया था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इन लोग का 47% से ग्रो हुआ था। यानी कि इन लोग का Q1 भी ठीक ही ठाक गया था, लेकिन Q2 काफ़ी अच्छा गया। लेकिन वही बात है, कंपनी ने अपना FY26 के लिए फुल ईयर के लिए गाइडेंस दे रखा है कि हम लोग 4500 करोड़ का ओवरऑल टॉप लाइन कर लेंगे। तो अगर आप देखोगे ना, अगर आप इसको कंपेयर करोगे FY25 से क्या ग्रोथ बनता है, इन द सेंस की टॉप लाइन का क्या ग्रोथ बनता है, तो कंपनी में एक तरीके से आप देखोगे तो लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 2700 करोड़ के आसपास इन्होंने अपना ओवरऑल रेवेन्यू क्लॉक किया था। अगर आप उसको ये देखोगे, अगर जो कंपनी बता रही है कि 4500 करोड़ हम लोग अचीव करना चाहते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ FY26, अगर वे होता है तो ठीक है, तो आप अगर 4500 करोड़ डिवाइड बाई 2700 करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा कि क्या रेवेन्यू ग्रोथ होने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो ये एक तरीके से 65% का रेवेन्यू ग्रोथ बनेगा फॉर द फुल ईयर FY26 में। लेकिन वही है, आपको हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा, उसका कॉल पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब आपको पता चल पाएगा। लेकिन वही है, कंपनी ने एक और गाइडेंस दे रखा था कि हम लोग Q2 FY26 में बड़े आराम से 1000 करोड़ का अपना टॉप लाइन अचीव कर लेंगे। यानी कि जो उनका फिलहाल के लिए Q2 FY26 गया है ना, वहां पे ये लोग 1000 करोड़ का ओवरऑल टॉप लाइन करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बस Q2 में 906 करोड़ के आसपास ही अपना रेवेन्यू क्लॉक किया। तो यही इसलिए मैं आप लोग को कहता हूं, आप लोग हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करो, तभी आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा। अगर यहाँ पे आप खुद देख लो, 906 करोड़ का इनका Q2 में टॉप लाइन हुआ, कंपनी यही बता रही थी कि इस क्वार्टर में हम लोग 1000 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक करेंगे पूरा उस क्वार्टर में Q2 FY26 में। लेकिन वही हम इन लोग का 94 करोड़ से थोड़ा मिस हो गया। लेकिन ये है कि थोड़ा सा इंडस्ट्री में भी एक तरीके से बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन ये है केस का आप देखोगे ना, तो एक तरीके से मान के चलिए इन लोग का 91% ऑफ द रेवेन्यू इंडिया से ही आता है। तो इतना इन लोग को कुछ मतलब एक्सपोर्ट वगैरह से ज़्यादा मतलब भी नहीं है, मतलब इन द सेंस कि ज़्यादा इन लोग को इफेक्ट उस लेवल पर देखने को नहीं मिलेगा जिसका ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। तो फिर एक तरीके से आप देखोगे कंपनी का नो डाउट ऑर्डर बुक भी ऑल टाइम हाई है, रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा ही जा रहा है, 58% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है इस क्वार्टर में। कंपनी अपना बता रही है कि H2 हम लोग का और हाई होने वाला है, और हाई होना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आप 4500 करोड़ का रेवेन्यू बता रहे हो आपको, यानी कि मान के चलिए उसके लिए हर एक क्वार्टर में, यानी 2 क्वार्टर बचा है Q3 और Q4, यानी मिला के मान के चलिए अभी भी कंपनी को आई थिंक 1400 करोड़ प्लस ही करना पड़ेगा दोनों क्वार्टर्स में आने वाले, तब ये लोग जाके एक तरीके से मोटा मोटी मान के चलिए तब ये लोग 4500 करोड़ के आसपास पहुंचेंगे। तो अब वही है, अब हमको हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए कंपनी बता रही है कि जो हमारा FY30 का गाइडेंस है कि हम लोग 18,000 करोड़ का टॉप लाइन करना चाहते हैं, और जो कि अभी FY25 में बस 2700 करोड़ का ही टॉप लाइन था इनका। और अगर आप देखोगे कंपनी पहले ही बता के रख दिया कि हम लोग 18,000 करोड़ का टॉप लाइन अचीव करेंगे FY30 तक, तो नो डाउट स्कोप तो बहुत
तगड़ा है। लेकिन अब वही है, आपको हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा, तभी आप लोग को पता चल पाएगा जो कंपनी बता रही है क्या उसकी तरफ जा भी रही है या फिर नहीं जा रही है। पहले FY30 से पहले इन्होंने जो अपना 4500 करोड़ का गाइडेंस दे रखा है फॉर द FY26 के लिए, अब उसको हमको देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी उसको अचीव करती भी है या फिर नहीं करती है। तो फिलहाल के लिए मुझे जहां तक लगता है ना, थोड़ा सा मिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका पास अभी इन लोग को ना 2 क्वार्टर जो इन लोग का 2 क्वार्टर बचा है, यहाँ पे इन लोग को मतलब 1400 करोड़ प्लस करना पड़ेगा ओवरऑल अपना टॉप लाइन, तब जाके ये लोग 4500 करोड़ अचीव कर पाएंगे। लेकिन वही है, क्या पता हो जाए क्या पता ना हो। तो लेकिन अगर कंपनी 4500 करोड़ ओवरऑल अचीव करती है ना FY26 में, तो इन लोग का मान के चलिए 65% का ग्रोथ बनेगा। लेकिन अब वही है, एक तरीके से ये सारी चीज़ें संभावनाओं पे ही हैं। अब हमको हर एक क्वार्टर में हर एक कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा, उसका कॉन कॉल और उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रीड आउट करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए तो मैनेजमेंट पूरा कॉन कॉल में अपने कॉन्फिडेंस था, मैंने इनका पूरा कॉन कॉल एक तरीके से सुना भी है। कंपनी बता भी रही है कि हम लोग 4500 करोड़ की तरफ जा रहे हैं, हम लोग उसके आसपास ही रहेंगे। अब वही देखना होगा कि उससे आसपास में कितना रहता है, क्या 4500 करोड़ से नीचे रहता है या फिर क्या 4500 करोड़ से ऊपर रहता है। तो फिलहाल के लिए जो उन्होंने Q2 में कहा था, Q2 में तो इन्होंने 94 करोड़ से मिस कर दिया, मतलब कि 94 करोड़ से इनका टॉप लाइन मिस हो गया Q2 में। अब वही है, अब हमको Q3 और Q4 का वेट रहेगा, देखना पड़ेगा। तो नो डाउट केन्स बहुत अच्छी कंपनी है। अगर ये जो अपना गाइडेंस दे रही है ना, अगर इसको स्टिक करती है, अगर उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करती है, और जो कंपनी बता रही है कि हमारा बिट्टा मार्जिन भी और भी इंप्रूव होगा, अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो नो डाउट बहुत अच्छा बिजनेस है केन्स। लेकिन वही है, बिजनेस में जो मतलब एक तरीके से ना जो गाइडेंस देती है कंपनी, अगर उसको परफॉर्म नहीं कर पाती है ना, तो एक तरीके से वे बिजनेस थोड़ा हल्का सा निगेटिव बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप गाइडेंस जो दे के रख रहे हो, अगर आप उसको मतलब अचीव नहीं कर पाते हो ना, तो थोड़ा सा इन्वेस्टर के मन में थोड़ा सा एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन अब वही है, अब देखते हैं, कंपनी को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग 4500 करोड़ का अपना FY26 में टॉप लाइन कर लेंगे। अब देखना पड़ेगा कि क्या ये अचीव होता भी है या फिर नहीं होता। इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूँ, प्लीज़ आप लोग हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करो, आप लोग किसी के भरोसे मत बैठे रहो, आप लोग अपना खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनो। तो फिर चलिए हम लोग जल्दी से नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, एम्बर इंटरप्राइज का। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, थोड़ा सा हम लोग इनका हिस्ट्री बात कर ले, हिस्ट्री इन द सेंस कि इनका क्या बिजनेस वर्टिकल है और उससे कितना रेवेन्यू आता है। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें कंज्यूमर ड्यूरेबल डिवीजन, तो वहाँ से अगर आप देखोगे ना, तो FY25 तक में इन लोग का ओवरऑल 43% का रेवेन्यू बस रूम AC वगैरह से आता था। और अगर आप देखोगे इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ा नहीं, बारिश ज़्यादा हो गया और रूम AC का डिमांड वगैरह बहुत कम हो गया। तो उसकी वजह से आप देखोगे ना, इस क्वार्टर में इन लोग को बहुत बुरा कंडीशन हुआ। इनका आप देखोगे जो इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल डिवीजन है, वहाँ पे इस क्वार्टर में Q2 FY26 में 18% से डीग्रो हो गया। और इसी की वजह से आप देखोगे कंपनी का ओवरऑल एक तरीके से कंसोलिडेटेड लेवल पे ना, तो वहाँ पे इन लोग का 2% से रेवेन्यू डाउन हो गया। प्रॉफिट जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में मतलब 21 करोड़ का प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 32 करोड़ का लॉस हो गया। और मेन कारण यही है क्योंकि एक तरीके से इन लोग का ज़्यादातर बर्डन एक तरीके से कंज्यूमर ड्यूरेबल में ज़्यादा हो गया, इन द सेंस कि मान के चलिए 40% प्लस रेवेन्यू बस कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर साइड से आता है, जो इनका रूम AC वगैरह हो गया, कूलर वगैरह हो गया वहाँ से। तो जाहिर सी बात है, इस बार ज़्यादा डिमांड हुआ नहीं, तो जाहिर सी बात था एक तरीके से इन लोग को भी स्लो डाउन देखने को मिलता ही। क्योंकि सारे कंपनी, चाहे आप PGL देख लो, चाहे आप ईपैक ड्यूरेबल देख लो, चाहे ब्लू स्टार देख लो, चाहे वोल्टास देख लो, सबकी हालत टाइट है। क्योंकि मतलब इस बार ज़्यादा गर्मी पड़ा ही नहीं, तो मतलब इन सारी कंपनियों का क्या ही दोष है एक तरीके से, जब डिमांड ही नहीं था तो अब क्या ही कर सकते हैं कंपनी ये सब। अब लेकिन वो एक तरीके से और अच्छा हुआ है कि जो 28% का GST था AC पे, उसको घटा के 18% कर दिया है। और एक तरीके से अगर मान लो अगले साल गर्मी ज़्यादा पड़ गया थोड़ा सा भी, ठीक है, और FY26 का बेस ऑलरेडी कम है, अगर बेस हाई हुआ और फिर से मतलब इन द सेंस कि FY27 में डिमांड आया, तो जो लो बेस है ना FY26 का, उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। और FY25 में बेस हाई था, तो उसकी वजह से और प्रॉब्लम हो गया इन सारी कंपनियों को। लेकिन अब वही है, आपको हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा इनका डिवीजन बात कर लेना, तो इनका कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर साइड में है, जो कि इनका एक तरीके से 18% इस क्वार्टर में डिग्रो हो गया। और भी अगर हम लोग बात कर लें इनका अलग अलग कौन सा डिवीजन है, तो आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन भी है, जहाँ पे ये लोग PCB हो गया, बॉक्स बिल्ड हो गया, ये सब भी मैन्युफैक्चर करते हैं। वहाँ से अगर आप देखोगे ना, तो अच्छा ग्रोथ हुआ है इस क्वार्टर में, 30% का ग्रोथ हुआ है। मतलब कि इन लोग का इस क्वार्टर में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से 30% का ग्रोथ हुआ। और H1 में भी, H1 FY26 में 60% का ग्रोथ हुआ है। और कंपनी बता रही है कि हम लोग बड़े आराम से EBITDA मार्जिन
एक तरीके से इसका जो EBITDA मार्जिन है ना पर्टिकुलर इस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन के लिए हम लोग बड़े आराम से डबल डिजिट में पहुंच जाएंगे बाय द FY27 तक। यानी कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन है उसका मार्जिन वगैरह डबल हो जाए, मतलब सॉरी डबल डिजिट में हो जाएगा बाय द FY27। और अगर हम लोग इनका डिवीजन देखें ना तो ये रहा इनका एक तरीके से नीचे ये रहा रेलवे का है। अगर आप रेलवे साइड में देखोगे तो रेलवे साइड में भी उतना कुछ ग्रोथ नहीं हुआ, ग्रोथ इन द सेंस कि मतलब बस 7% का ही रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। तो एक तरीके से देखोगे ना ज़्यादा प्रॉब्लम इन द सेंस कि कंपनी को यहीं से हो गया, जो उन लोग का रूम है एसी साइड में है ना वहाँ पे मतलब इन द सेंस कि कुछ ग्रोथ ही नहीं हुआ, 18% से रेवेन्यू नीचे हो गया। आप लोग खुद देख लीजिए, कंपनी यहाँ पे अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बता रखी है। तो इसीलिए इन लोग का ज़्यादा एक तरीके से मान के चलिए ओवरऑल इस बार इन लोग का 2% से रेवेन्यू नीचे आ गया और पैट वगैरह लॉस में कन्वर्ट हो गया, जो कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में वहाँ पे 21 करोड़ का पैट पॉजिटिव था और इस बार 32 करोड़ का पैट लॉस हो गया। तो अब वही है, अब देखना पड़ेगा आने वाले क्वार्टर्स में क्या बनता है क्या नहीं बनता है इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट वगैरह। तो फिर चलिए अब फिलहाल के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बस आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे के सारे वीडियो वैसे एजुकेशनल पर्पज के लिए ही हैं। राधे राधे।